वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। भारतीय नौसेना में अग्निवीर SSR के अंतर्गत जो है ये रिक्रूटमेंट आया है। अब SSR क्या है? ये है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, ठीक है। और इससे पहले एक वीडियो चैनल पर अपलोड थी, वो थी अग्निवीर की वैकेंसी, वो MR के अंतर्गत थी, यानी कि मेरिट रिक्रूटमेंट। उसमें था 10th पास। क्या मांगा था? 10th पास। और इसमें 12th मांगते हैं और उसके साथ साथ और भी हैं ऑप्शन, बहुत सारे दिए हुए। पूरी वीडियो देखिएगा तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर जितनी भी जानकारी होगी वो पूरी एक वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि सारी जानकारी अग्निवीर से संबंधित दे सकूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, यहाँ पर बड़ा बड़ा पहले ही लिखा रहता है कि ये जो वैकेंसी है वो अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला के लिए है, यानी कि उनकी शादी ना हुई हो, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अग्निवीर को आप जानते हैं कि आर्मी में 4 साल के लिए इनकी ज्वाइनिंग होती है, जो उनकी टेम्पररी होती है। 4 साल के बाद 25% लोग जो हैं उनकी पूरा 4 साल का वर्क देखा जाता है और कार्य प्रणाली देखते हुए 25% लोगों को परमानेंट किया जाता है। इस तरह का पूरा नियम है। तो यहाँ पर, और इसके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, पहले तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि इसके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ही दिया है, देखिए 13 मई से 27 मई के बीच आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को भर दीजिए। 13 मई से फॉर्म भरे जा रहे हैं। और यहाँ पर पूरा ये है, देखिए, जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि अविवाहित हो वो। और इसके साथ साथ शैक्षिक योग्यता, देखिए आपने जो है इंटर की जो परीक्षा है वो गणित और भौतिकी यानी कि साइंस साइड से आपका मैथ और फिजिक्स रही हो, कम से कम 50% अंक के साथ आपने पास की हो। या अगर आप इंटर पास नहीं है तो बहुत से बच्चे 10th के बाद ही ये जो GTI पॉलीटेक्निक है ना, वो उसके अंतर्गत इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इसके अंतर्गत 3 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं। तो वो बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसमें भी आपके 50% आए हो। या देखिए, अगर ये दोनों भी आप नहीं हैं तो ये है केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से गैर व्यवसायिक विषय अर्थात भौतिक और गणित के साथ कुल 50% अंकों के साथ 2 साल में 2 साल का व्यवसायिक पाठ्यक्रम आपने उत्तीर्ण किया हो, ठीक है। गैर व्यवसायिक विषय इसमें पूरा लिखा है इनके साथ। तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरा यहाँ पर ये दे रखा है। जो बच्चे अपने 12th का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या रिजल्ट आ गया है तो उनकी ओरिजिनल मार्कशीट या प्रमाण पत्र नहीं है तो वो इंटरनेट में जो कॉपी है, अंक पत्र की इंटरनेट की कॉपी जो है वो यहाँ पर स्वीकार नहीं होगी, ठीक है। ये यहाँ पर दे रखा है। तो ये है, उपस्थित हुए हैं, परिणामों की घोषणा की में प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वो और सभी को जो है जितनी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर रहे हों। हालांकि ऐसे उम्मीदवारोों का चयन केवल तभी किया जाएगा जब वह द्वितीय चरण की प्रक्रिया के दौरान अपने मूल प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। यानी कि उस समय इंटरनेट की कॉपी आपकी मान्य नहीं होगी, लेकिन जब आप इस समय फॉर्म भर रहे हैं तो आप चाहें तो इंटरनेट की कॉपी लगाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जब आपका द्वितीय चरण की जो प्रक्रिया के दौरान आपके प्रमाण पत्र, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको पूरा ओरिजिनल अपनी मार्कशीट और ओरिजिनल ही प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यहाँ पर ये बात कही गई है, ठीक है। इसके साथ साथ द्वितीय चरण में पात्र होने के लिए ऐसे उम्मीदवार को कुल मिलाकर और साथ ही संबंधित विषयों में न्यूनतम अंक आपके आने चाहिए, जो 50% अंक बताए गए हैं। यहाँ पर ये बात की जा रही है। वैवाहिक स्थिति के बारे में यहाँ पर देखिए, आप विवाहित ना हो, ये पहली बात है। अगर आप विवाहित होते हैं तो आपकी जो सेवा है बर्खास्त कर दी जाएगी। जैसे आप शादीशुदा हैं लेकिन आपने फॉर्म अविवाहित करके भर रखा है और पता चल जाने पर आपका जो है फॉर्म बर्खास्त कर दिया जाएगा। और आप अगर जॉब में भी हैं तो भी आपकी सेवा जो है समाप्त कर दी जाएगी। आयु सीमा यहाँ पर लिखी, आप जो है 1 नवंबर 2003 से पहले के और 30 अप्रैल 2007 के बाद के पैदा ना हो, बल्कि इसके बीच की डेट, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। सेवा की अवधि बहुत सभी को अब पता है, 4 साल के लिए होती है ये। और नौसेना में आप सबसे जूनियर रैंक होगी, लेकिन ये इंटर पास और GTI वगैरह के अंतर्गत है तो आपको टेक्निकल में ये लोग लेंगे, ठीक है। हर वर्ष आपको 30 दिन का अवकाश मिलेगा 4 साल में, यानी कि 30 दिन। इस तरह से वेतन पूरा आपका लिखा है 30,000 प्रति माह से स्टार्ट होगा, बाद में बढ़ जाएगा हर वर्ष। तो इस तरह से आपका पूरा वेतन का यहाँ पर पैकेज रहेगा 4 साल का, कि आपको हाथ में 21,000 मिलेगा, जैसे 30,000 मिल रहा है पहले वर्ष में,
और 9,000 जो है आपका जमा होगा, और उतना ही सरकार जोड़कर 18,000 हर महीना आपका जमा करती रहेगी, वो आपको बाद में मिलेगा। इस तरह से चौथे वर्ष देखिए आपकी 40,000 तनख्वाह हो जाएगी, तो इस तरह से 28,000 आपके हाथ में आएगी, 12,000 जमा होगी, 12,000 सरकार जमा करेगी, 24,000 हर महीने आपका जमा होगा 1 साल तक। इस तरह से ना ही आपको पेंशन मिलेगी ना ग्रेच्युटी मिलेगी, और पूरा यहाँ पर जीवन बीमा से रिलेटेड और ये मुआवजा सब लिखा हुआ है। अगर मृत्यु हो जाती है तो कितना मिलेगा, अगर विकलांग हो जाते हैं वहाँ पर जो आप जॉब करते हुए, तो उसका पूरा यहाँ पर डाटा दे रखा है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर ये पूरा नौसेना की यही पेंशन और उसको लेकर है। और एक बार अगर आपने आप अगर अग्निवीर बन चुके हैं और 4 साल के बाद आप आए हैं, उसके बाद दोबारा फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, एक ही बार मौका मिलेगा। पेपर आपका जो होगा CBT होगा कंप्यूटर बेस्ड। पहले आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कट ऑफ अंक एक राज्य से दूसरे राज्य से भिन्न हो सकते हैं, और क्योंकि रिक्तियाँ जो है राज्य वार निकलेंगी तो हर राज्य की अलग मेरिट आएगी। उसके बाद CBT आपका एग्ज़ाम होगा, 100 प्रश्न होंगे, 1-1 अंक का होगा, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपका पेपर होगा। और इसके साथ यहाँ पर पूरा आगे दे रखा है, और 4 खंड होंगे, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामान्य जागरूकता के, और जो इंटर के स्तर के होंगे। और प्रश्न पत्र का प्रारूप आपको वेबसाइट से देखना हो तो देख लीजिए। 1 घंटे का समय मिलेगा, 100 प्रश्न करने के लिए 60 मिनट मिलेंगे आपको, और 0.25 का आपका माइनस मार्किंग है। 4 गलत होने पर आंसर, 1 सही आंसर आपका काट लिया जाएगा। परीक्षा शुल्क 550 रुपये है, 18% GST प्लस होगी। ठीक है, याद रखिएगा, तथा लिखा है, ये तथा का मतलब ये है, ये यहाँ पर 550 प्लस 18% GST होगी, वो आपको देनी होगी, और किसी भी हाल में वो परीक्षा शुल्क आपका वापस नहीं होगा। द्वितीय चरण शॉर्ट लिस्टेड हो जाने के बाद जब आपका शारीरिक दक्षता, पहले आपका शारीरिक मापदंड होगा पूरा आपका, कि जैसे पुरुष के लिए दौड़ कराई जाएगी 1.6 किलोमीटर की, तो 6.5 मिनट में हर हाल में पूरी कर ले वो, महिला 8 मिनट में। तो इस तरह से पूरा यहाँ पर आपकी जो उठक बैठक लगवाई जाएंगी, पुशअप लगवाए जाएंगे, महिला पुरुष लोग के लिए यहाँ पर दे रखा है। उसमें आप जब पास हो जाएंगे तब आपका जो है एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद पूरा इन्होंने दे रखा है, और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। चिकित्सा मानक होगा पूरा, चिकित्सा आपकी कि आप फिजिकली फिट है नहीं है, और अगर आप जिस जेंडर के हैं उसी जेंडर में बताइएगा। जेंडर अगर डिफरेंट आया तो अभी आपकी जो नौकरी है वो खतरे में हो जाएगी। फीमेल प्रेग्नेंट ना हो इन 4 सालों के बीच में। ठीक है, तो अविवाहित हैं तो प्रेगनेंसी का तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, और जो अगर जॉब करेगी तो 4 साल बाद भी शादी कर सकती हैं, तो इस तरह का है। या मतलब इन चीज़ों से दूर रहें, ये भी है। न्यूनतम लंबाई मानक का क्या है कि 157 सेंटीमीटर महिला और पुरुष के लिए होनी चाहिए, लेकिन राज्यवार वेबसाइट पर दे रखा है न्यूनतम लंबाई का यहाँ पर। ठीक है, आप देख लीजिए, क्योंकि किसी किसी राज्य में जो है जैसे पहाड़ों पे लंबाई कम होती है, तो लंबाई में छूट के लिए इस वेबसाइट पे दे रखा है, अपने राज्य के अनुसार देख लीजिएगा इस चीज़ को। बीमारी, अपंगता, इन सब से मुक्त होने चाहिए आप, मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, और आपकी जो आँखों की दृष्टि है उसके लिए पूरा यहाँ पर दे रखा है कि किस तरह की आपकी पूरा ये होना चाहिए। ये पूरा है प्रशिक्षण आपका जो है वो, जो कि 10th वालों पास वालों के लिए जो निकली है वैकेंसी, जहाँ होगा वहीं आपका भी होगा। ठीक है, चिल्का उड़ीसा में। और अगर आप अनुपयुक्त पाए गए तो आप जो है वही है, सेवा से बर्खास्त किया जाएगा, या पूरा लिखा हुआ है। फॉर्म आप इस वेबसाइट पे जाके भर सकते हैं। ठीक है, पहले ही बता चुकी हूँ मैं, और पूरा अच्छे से फॉर्म भरिएगा। कोई भी गलत बात या गलत जो है वो उसको मत भरिएगा, क्योंकि आर्मी की जॉब है या कोई भी जॉब हुई, उसमें अगर आप गलत डाटा फीड करेंगे, पकड़े जाने पर आपके साथ कार्रवाई हो सकती है। तो पूरा यहाँ पर लिखा है आपको फॉर्म भरना है, और कब से कब तक भरना है मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसके बाद ये देखिए पूरा लिखा है यहाँ पर, आवेदन प्रक्रिया के दौरान जमा किए गए विवरणों में सुधार के लिए अगर आप चाहते हैं कोई मॉडिफिकेशन हो, आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो बंद होने के बाद 3 दिनों के लिए विंडो फिर से ओपन हो जाएगी, जिससे आप सुधार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक चेतावनी दी गई है कि किसी के बहकावे में ना आए, कि कोई कहे हम पैसों से तुम्हारी भर्ती करा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल पूर्णतः न्यायपूर्ण यहाँ पर भर्ती होगी, ओरिजिनल भर्ती होगी, पैसे से या किसी चीज़ से नहीं होगी। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर दे रखा है। तो जो बच्चे अगर इस क्वालिफिकेशन में एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं, यानी कि 17.5 साल से लगभग 21 साल के बीच आती है एज, इतनी एज के हैं, क्योंकि कम ही एज के बच्चे लिए जाते हैं। 4 साल वो अपना ये नौकरी करने के बाद उन्हें जो इकट्ठा पैसा मिलता है वो अपने उस पैसे से अपने आगे जीवन यापन कर सकें, ये गवर्नमेंट का रूल है। तो इसलिए वो कम एज में ही
आपको यहाँ पर नौकरी देने की सोचते हैं कि आपको वहाँ आप भारत के लिए, देश के लिए, आर्मी के लिए सेवा करें और फिर आपको जो है पैसा इकट्ठा मिल जाता है एक मुश्त, और उसको आप कहीं लगाकर अपना बिजनेस या कुछ आगे कर सकते हैं। तो ये पूरी अगर शैक्षिक योग्यता, आयु, इन सब के बीच अगर आप आ रहे हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो चैनल पर जो है अपडेट करती रहती हूँ, कोई भी वैकेंसी आती है। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।